विचारों की नदी बहती है गंगा सी मेरे भीतर। कोई डुबकी लगा ले तो भला इसमें बुरा क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आज कुछ अच्छे कविताओं और अच्छे विचारों के साथ। तो इन विचारों को मैंने दो पार्ट में एक ही वीडियो के अंतर्गत बांटा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को जीवन पर आधारित और बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं आपको सामने प्रस्तुत करूंगा, और दूसरे पार्ट में मेरे परिवार और आप सब किस प्रकार अपने परिवार से रिलेट कर सकते हैं इस पर कुछ कविताएं सुनाऊंगा। ये वीडियो 10 मिनट के आसपास का बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पार्ट 1 की ओर ले चलता हूँ। स्वागत है आप सभी का पार्ट 1 में। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं भगवान को कविता अपनी एक प्रस्तुत करके अगली कविता की ओर बढ़ता हूँ। भगवान, बहुत मोहब्बत भरी है मुझ में, बहुत सी नफरत मैं झेल लूँगा। सारी ये दुनिया अगर हो काफिर, भगवान मैं तन्हा भी तुमको पूज लूँगा। तो ये रही भगवान के ऊपर कविता। ये रहस्यमय ईश्वर की वंदना है। और मैं अब अगली कविता जो हमारी माताओं बहनों को समर्पित है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा। कभी कभी मेरे कंठ से कविता की कलियाँ खिलती हैं। मैं तो हूँ साधारण सा, तुम सुनकर पावन करती हो। अब मैं आप लोगों को जीवन को किस प्रकार हम सरल तरीके से और वास्तविक जीवन की बिना भटके कुछ सही पॉजिटिव ओर कैसे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। इल्ज़ाम किस पर दें खुद को बहकाने का इस ज़माने में, जहाँ बेकाम हर कोई लगा है ज़िंदगी बिताने के बहाने में। तो इस कविता से आप समझ सकते हैं कि मैं किसी भी व्यर्थ के समय और व्यर्थ की बातों के लिए मैं मना कर रहा हूँ। मैं ये नहीं करता कि आप जुड़े ना किसी से, मैं तो कहता हूँ कि अजनबी सा रहते हो आप सब इस ज़माने में, क्या कुछ घूस लोगे मुझे अपना बनाने में। आप जुड़े, आपका स्वागत है, पर व्यर्थ ना करें अपना समय, स्वयं को व्यर्थ ना करें। अगली कविता की ओर आपको ले चलता हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं छोटा था तब से कविताएं लिखना की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी कविताएं लिखने की कोशिश की। आप लोग भी कोशिश करेंगे तो आपको भी लिखना आ जाएगा। तो मैं कैसी कविताएं लिखता था पहले, मैं बहुत सरल और छोटी कविताएं लिखता था। गगन में मगन चिड़ैया देख, हृदय में उठते प्रश्न अनेक, ये कविता है। और कभी कभी बैठ जाता हूँ छत पर हो मस्त, देखने रवि होता कैसे अस्त, ऐसी कुछ पंक्तियाँ लिखता था। मैंने इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश की। मैंने 11th क्लास में था तब मैंने शुरू किया इंग्लिश में लिखना। तो एक दिन मैं एग्ज़ाम दे रहा था, इससे लिख रहा था द गंगा पर। तो उसमें मेरे पास समय बचा था, तो मैंने कोटेशन इंग्लिश में लिखने की कोशिश की, जबकि लिखा नहीं आता। तो मैंने उसमें अपनी कविता डाली। ओ गंगा, ओ वेलबींग, ओ मदर, यू आर लाइफ गिविंग, आई होप टू मेक यू प्योर क्लीन, ओ गंगा, ओ वेलबींग। मैंने ये कविता डाली थी। आगे चलकर मैंने और भी कविताएं लिखी, जिसमें एक है द वॉइस ऑफ सॉल जो 12 लाइन की है। ऐसे मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, इंग्लिश में भी। हिंदी की कविताओं की ओर ले चलता हूँ आपको। मैंने जीवन को समझने के लिए कुछ कविताएं लिखी, उनमें से आपको सुनाता हूँ। गंभीर होना भी कैसा होता है, जैसे कोई अंतर मन से रोता है। और शरीर और मन को समझने के लिए मैंने लिखा। मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, फिर भी मुझे क्यों वेदना, मैं चाहता हूँ सत्य को ही खेदना।
कुछ ऐसी भी बहुत सारी कविताएं, 200 प्रकार की कविताएं तो मैंने बीए तक ही लिख ली थी। अब 400 के आसपास मेरे पास अभी कविताएं हैं, आगे चलकर और लिखूंगा। तो आप लोगों को पार्ट 2 की ओर ले चलता हूँ। तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। पार्ट 2 में फैमिली पर कविताएं हैं। तो मैं अपने फैमिली के सबसे वरिष्ठ मेरे बाबूजी, जो मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बचपन से उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। बाबूजी दोस्त से भी बढ़कर है मेरे लिए, बहुत कुछ सिखाया। तो मैंने उनके ऊपर कुछ लिखा, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। दर्पण भी मेरी तस्वीर को अपना बताना भूल जाता है, मेरे भीतर निहित संसार को दिखाना भूल जाता है, मगर मेरे पास है सामर्थ्य का एक ऐसा सितारा जिसने प्रतिपल मुझे जिंदा किया है। ये बाबूजी को समर्पित है। आप लोग अपने बाबूजी को भी इन कविताओं की से महसूस कर सकते हैं। आपके बाबूजी ने भी आपको बहुत प्यार किया होगा। अब मैं आप लोगों को आपकी अपने जीजा जी की ऊपर लिखी कविता की ओर ले चलता हूँ। जीजा जी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूँ, ये बताने की बात नहीं है, फिर भी मैंने बोल दिया। तो कविता इस प्रकार है। सारे जग का प्रेम छुपा है जिनकी पावन बातों में, जीजा जी मुझे प्रिय कहते हैं सरल स्नेह के नातों में, जो शब्द शब्द में प्रेम सिखाए जिनकी ऐसी परिभाषा है, पड़ा रहूं उनके चरणों में इतनी सी ही अभिलाषा है। तो ये जीजा जी को समर्पित थी। मेरे पिताजी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अक्सर वो जब स्कूल से लौटते हैं तो मुझे गले लगा लेते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने उनके लिए भी ये कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। परछाई सा मैं बनने लगा हूँ, संग तुम्हारे जब से चलने लगा हूँ, तपती धूप में चलकर गढ़ा आपने है, मेरे दिल की हर बात पढ़ा आपने है। पिताजी के लिए समर्पित थी। अब मैं अपनी मौसी जी, जो माँ के समान ही होती हैं, उनके ऊपर एक कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। माँ के आंचल की जैसी सहज छाव हो, गहरी नदिया पे तिरती मेरी नाव हो, पूजता हूँ मैं मौसी के पावन पाँव को, जिनके आशीष से जगमगाता मेरे मन का गाँव है। तो दोस्तों, मैं अपने दोस्त के लिए एक अच्छी कविता लिखा था, तो मैं वो भी आपको सुनाना चाहूँगा। दोस्तों हमारे साथ ही बड़े होते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे विचार हमारे आपस में मिलते हैं और हम एक दूसरे से बहुत सरल रूप में मिलते हैं। तो उनके ऊपर तो कविता लिखना ज़रूरी ही है। तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ। व्यथा विदाओं से लड़ने को यार मिला है, जैसे अंधियारे को दीप वैरागी को प्यार मिला है, स्नेह सिंधु से तरा बोर जन के भीतर के प्यार बिंब, ओ विकट कष्ट के रिजु पुकार, ओ बंधु सखा आभार। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और सारी कविताएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। तो दोस्तों बाय, प्रणाम आप सभी को, बाय।